आई होप आप लोगों को एपिसोड 3 अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एपिसोड 4 भी अच्छा लगेगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में गोंगजू जानबूझकर अपने लिप्स पर राइस का पीस लगाकर घूम रहा था, जिसे देखकर किमहुन उसके पास आता है और उसके लिप्स से वो पीस हटाकर बोलता है तुम्हारे मुंह पे राइस लगा है। और किमहुन के ऐसा करने के बाद गोंगजू गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और गोंगजू का हाथ किमहुन के कॉलर पर से हटाकर बोलता है अचानक से इतना गुस्सा क्यों, बात क्या है। और गोंगजू बिना कुछ बोले फिर से अपने चेहरे पर फूड का पीस लगाकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद गुमिन बोलता है ये क्या कर रहा था। किन्वू बोलता है कुछ नहीं, बस सटक गया है साला। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम और उसकी बाकी फ्रेंड्स रिमूव द बॉटल कैप चैलेंज कर रही होती हैं। और जब ओहा ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट कर लेती है तो सभी खुशी से नाचने लगते हैं और गोंगजू भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। उसे देखकर वो सभी लड़कियां नाचना बंद कर देती हैं और गोंगजू जारिम की तरफ अपना चेहरा करके जानबूझकर अपने गाल पर लगे फूड के पीस को हाईलाइट कर रहा था। इसे देखकर होंगजिन बोलती है उसके गाल पे जो खाने के पीसेस लगे हैं। और गोंगजू के डेस्परेट लुक और जारिम के ऐसे एक्सप्रेशन को एक साथ मिलाए तो एक ही बात समझ आती है कि गोंगजू चाहता है कि जारिम उसके गाल पे लगे वो पीस निकाले। और होंगजिन के इतना बोलने के बाद गोंगजू जारिम से बोलता है जारिम बस ये पीस निकाल दो। पर जारिम गोंगजू का चेहरा राइट साइड मोड़कर ओहा से बोलती है ओहा इसका बंदोबस्त कर दो। और ओहा खुशी से बोलती है क्यों नहीं। इसके बाद ओहा रिमूव द बॉटल कैप चैलेंज की तरह बिल्कुल स्टाइलिश वे में अपने किक से गोंगजू के चेहरे से वो पीस निकाल देती है। और गोंगजू सैड सा मुंह बनाकर बोलता है अच्छा होता अगर ये जारिम करती। जारिम बोलती है अगर मैं ऐसा करती तो मेरी किक सीधा तुम्हारे फेस पर लगती। गोंगजू बोलता है वो मुझे चलता, कम से कम हम दोनों के बीच फिजिकल अफेक्शन तो एक्सचेंज होता। ये सुनकर ओहा गोंगजू को चिढ़ाते हुए बोलती है अगर मुंह पर लात खाना फिजिकल अफेक्शन होता है तो फिर तो बॉक्सिंग मैच ब्लाइंड डेट होती होगी और यूएफसी मैच सेक्स होता होगा। ये बोलकर वो तीनों बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी होंगजिन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है यार मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे पीछे पागल हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंजी रोप क्लाइंबिंग कर रही होती है और वो रस्सी पर चलने में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए किन्वू उसे और परेशान करने के लिए वो भी रस्सी पर चढ़कर रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से मिंजी और भी ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है और वो किन्वू को रस्सी हिलाने के लिए मना करती है। पर किन्वू और जोर जोर से रस्सी हिलाने लगता है, जिसकी वजह से मिंजी अपना कंट्रोल खो देती है और पानी में गिरने वाली होती है। पर किन्वू उसे कमर से पकड़कर पानी में गिरने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी किन्वू मिंजी से बोलता है ऐसे क्यों देख रही हो, मैं पसंद आ गया हूँ क्या। ये सुनकर मिंजी अपनी आंखें किन्वू के आंखों पर से हटाकर बोलती है पागल हो गए हो क्या। पर उतने में ओहा भी उस रोप पर चढ़ जाती है और वो किन्वू के पैर पर एक लात मार के उसे पानी में गिरा देती है, इसकी वजह से किन्वू के पैर में क्रैम्प आ जाता है और ओहा उसके क्रैम्प को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी किन्वू ओहा के सर पर टपली मार के बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर ओहा किन्वू के पैर को नीचे रखकर बोलती है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और इसके रिप्लाई में किन्वू बोलता है जो भी तुमने किया वो साफ साफ अटेम्प्ट टू मर्डर था। ये सुनकर ओहा किन्वू के सर पर टपली मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में किमहुन और गोंगजू टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी किन्वू वहाँ लिम करते हुए आता है, जिसे देखकर गोंगजू बोलता है तुम्हारे पैर की हालत अब कैसी है। ये बोलकर वो किन्वू के पैर को उठाने लगता है और उसके ऐसा करते ही किन्वू दर्द से चिल्लाने लगता है। और ये देखकर किमहुन बोलता है तुम डांस करने के बारे में भूल जाओ। किन्वू बोलता है मैं कर सकता हूँ। गोंगजू बोलता है अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, हम लोग कुछ मैनेज कर लेंगे। ये बोलकर गोंगजू किमहुन से बोलता है अब शायद सिर्फ हम दोनों को ही परफॉर्मेंस करना होगा। तभी किमहुन बोलता है कुछ मूव्स हैं जिन्हें करने के लिए हम तीनों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर गुमिन स्वैग के साथ बोलता है अब कोई चारा नहीं बचा है, तुम लोग मुझे ले लो। पर वो तीनों उसे इग्नोर करके आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। पर क्योंकि गोंगजू के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो गुमिन को टीम में ऐड कर लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अनाउंसमेंट होता है कि टैलेंट शो जल्दी शुरू होने वाला है, सभी स्टूडेंट असेंबली हॉल में असेंबल हो जाएं। और इसलिए सभी स्टूडेंट असेंबली में इकट्ठा होने लगते हैं। और तभी किन्वू ओहा की हेयर स्टाइल देखकर उसके बालों को पकड़कर इधर उधर घुमाने लगता है और बोलता है क्या हो तुम, एक मोटरसाइकिल। तभी ओहा अपने बालों को छुड़ाकर बोलती है तुम क्या चाहते हो, ये मोटरसाइकिल तुम्हें ठोक दे। और इतने में होंगजी वहाँ आती है और बोलती है गोंगजू ने कुछ प्रिपेयर किया है ना, मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए तो देखा था पर उसका बैड लक। क्लास 4 में एक लड़का है जो आइडियल ट्रेनी है, गोंगजू चाहे जितना भी अच्छा डांस करे पर वो लड़का उन लोगों को कुचल देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टैलेंट शो स्टार्ट हो गया है और गोंगजू और उसकी टीम बैक स्टेज में नर्वसनेस की वजह से टेंशन में होती है और गुमिन को पैनिक अटैक आने लगता है। इसे देखकर गोंगजू बोलता है नर्वस मत हो, तुम मुझे और भी डरा रहे हो, मुझे भी आज से पहले रियलाइज नहीं हुआ था कि मुझे स्टेज फोबिया है। तभी किन्वू वहाँ आता है और गुमिन से बोलता है नर्वस मत हो, मैं तुम्हारी जगह डांस कर लूंगा। तभी गोंगजू बोलता है तुम्हारे पैर का क्या। किन्वू बोलता है मैं 2 मिनट तक संभाल सकता हूँ। ये सुनकर गोंगजू बोलता है तो फिर चलो करते हैं। ये बोलकर वो तीनों स्टेज पे चले जाते हैं और उन्हें देखकर होंगजी जारिम को टीज करते हुए बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ स्पेशल करने वाला है। वहाँ भी उसे ज्वाइन करके बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड का डांस वीडियो नहीं रिकॉर्ड करोगी क्या, चलो मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दूंगी। और उतने में किन्वू भी स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर ओहा और होंगजी बोलती हैं देखो किन्वू भी
स्टेज पर है और किन्बू को स्टेज पर देखकर मिंजी वरीड सा फेस बनाकर बोलती है क्या उसका पैर ठीक है। इसके बाद उन तीनों का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और सभी लोग उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। पर तभी हर जगह की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर जारिम बोलती है ये सब क्या हो रहा है। होंगजी बोलती है ये मुझे गोंगजू का एक प्लान लग रहा है। इसके बाद गोंगजू दोबारा से स्टेज पर दिखाया जाता है जो अकेले खड़ा होकर एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहा होता है और पूरी ऑडियंस उसके सिंगिंग को बहुत एंजॉय कर रही थी। और उन ऑडियंस में किन्बू भी होता है जो बोलता है अभी कुछ देर पहले तक तो गोंगजू इतना नर्वस था पर अभी इतना अच्छा गाना गा रहा है। और गोंगजू की सॉन्ग की लिरिक्स सुनकर सभी ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा था कि एक लवर इस सॉन्ग के जरिए अपने लविंग वन के सामने अपने सभी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। और इसलिए गोंगजू भी इस सॉन्ग को गाते गाते अपने और जारिम के बीच गुजारे पिछले सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है और उतने में उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। और गोंगजू के परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एंकर स्टेज पर आता है और बोलता है जिस भी लड़की को इस लड़के ने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है प्लीज स्टेज पर आओ। ये सुनकर होंगजी जारिम से बोलती है जाओ जाओ, पर जारिम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। और उतने में एंकर बोलता है अच्छा क्लास 3 की वो लड़की जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी है, अगर तुम स्टेज पर आओगी तो मैं तुम्हें 1000 पॉइंट दूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें -1000 पॉइंट दूंगा। ये सुनकर पूरी ऑडियंस जारिम को स्टेज पर जाने के लिए फोर्स करने लगती है पर जारिम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। पर उतने में ओहा उसे जबरदस्ती खड़ा करके बोलती है स्टेज पर जाओ, जिसकी वजह से जारिम को ना चाहते हुए भी स्टेज पर जाना पड़ता है। और जारिम के स्टेज पर जाने के बाद एंकर उन दोनों से उनका नाम पूछता है और वो दोनों अपना नाम बताते हैं जारिम और गोंगजू, जिसका मतलब प्रिंस और प्रिंसेस होता है। ये सुनकर एंकर बोलता है लगता है कि इनकी जोड़ी ऊपर से ही बन के आई है। जिसके बाद एंकर जारिम से पूछता है तुम दोनों कितने समय से रिलेशनशिप में हो। जारिम बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर एंकर बोलता है अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम दोनों का रिश्ता क्या है। ये बोलकर एंकर बोलता है शायद आज इन दोनों के रिलेशनशिप का पहला दिन है, तो चलो अपने रिलेशनशिप के पहले दिन को सेलिब्रेट करो और साथ में एक डुएट परफॉर्मेंस करो। पर एंकर के इतना बोलते ही ऑडियंस किस किस चिल्लाने लगती है। तभी एंकर बोलता है ये दोनों किस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके क्लास टीचर इन्हें देख रहे हैं, पर किस की जगह ये दोनों एक दूसरे को हग करके स्टेज से जा सकते हैं। और एंकर कितना बोलते ही ऑडियंस हग हग चिल्लाने लगती है। और ऑडियंस की बात सुनकर गोंगजू जारिम को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और जारिम बोलती है ऐसा मत करो, पर गोंगजू जाता है और जारिम को दूर से गले लगा लेता है। ये देखकर ऑडियंस बोलने लगते हैं इसे गले लगाना नहीं कहते हैं, ठीक से गले लगाओ। पर ये सुनकर जारिम गुस्से में वहां से चली जाती है और गोंगजू सैड हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।